नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती के एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस भर्ती में क्या अपडेट चल रही है, इसमें 192 पदों पर जो मेरिट निकलनी थी उसका क्या हुआ। कोर्ट का ऑर्डर था 4 जून का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कब ये 192 पदों पर जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगी और उनको कब ज्वाइनिंग मिलेगी। एलटी भर्ती कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है, कब होगी इसकी सुनवाई, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों शुरुआत से। यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 2024 में 1544 पदों पर दोस्तों एलटी भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी। 1544 पदों पर दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में। और अगस्त में दोस्तों एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो 2025 जनवरी में दोस्तों आपका रिलीज़ हुआ। इसमें दोस्तों ज्वाइनिंग मिलती उससे पहले ही दोस्तों यहाँ पर जो आपके उससे पहले तो दोस्तों आपके मतलब रिजल्ट निकलने से पहले तो दोस्तों आपके जो गेस्ट टीचर थे वो एक्स्ट्रा वेटेज मार्क को लेकर दोस्तों यहाँ पर कोर्ट चले गए थे। बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं उनका फिर सिलेक्शन हुआ। और जैसे जैसे आपकी ज्वाइनिंग को आगे बढ़ाया गया मैटर, तो फिर उसके बाद दोस्तों कई सारे एक के बाद एक इसमें कोर्ट केस निकल कर आए। कुछ अभ्यर्थी जो प्रश्न थे उनका मानना था कि आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उसको लेकर दोस्तों कोर्ट चले गए थे। और फाइनली कोर्ट ने दोस्तों ये डिसीजन दिया कि जो आपके 3 प्रश्न हैं उन पर दोस्तों यहाँ पर संशय हुआ और इन 3 प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर डिलीट और कुछ में उत्तर चेंज किए गए। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी बात कि अब इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में परिवर्तन किया जाए। बट कोर्ट ने कहा कि भैया जिन आपने अभ्यर्थियों की आपने लिस्ट चयन के लिए भेज दी है उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, और बाकी के जो 192 पद दोस्तों जो बचे हुए हैं उन पर यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट है उसको अप्लाई किया जाए, यानी कि वहाँ पर शुरुआत से मेरिट लिस्ट को बनाया जाए। और जो अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित अभ्यर्थी के मेरिट के दायरे में आ रहे हैं या लोअर जिनकी मेरिट बन रही है या उससे ज़्यादा मेरिट बन रही है, उनको इस 192 पदों पर नियुक्ति दी जाए। और अगर हो सके तो एक्स्ट्रा पद क्रिएट किया जाए अगर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर मामला फिलहाल चल रहा था। तो फिलहाल अभी 1300 1350 पद जो हैं दोस्तों उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। 1347 के आसपास दोस्तों यहाँ पर पदों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। 192 पदों पर यहाँ पर अभी संशय दोस्तों बना हुआ है कि इसमें क्या होगा। अब ये जो ऑर्डर निकला था दोस्तों वो जून में ऑर्डर निकला था और कोर्ट ने यूके ट्रिपल एस सी को कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया को पूरा कर दे। लेकिन हुआ क्या कि यूके ट्रिपल एस सी ने इसको पूरा तो नहीं किया, डबल बेंच में इस फैसले के खिलाफ दोस्तों वो चला गया। और अभी जो जब सितंबर का टाइम आया, 3 महीने से ऊपर बीत गए, तो फिर जो अभ्यर्थी थे वो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, यानी कि अवमानना याचिका दायर कर दी जिसमें कि कोर्ट के जो आदेश है उसको नहीं माना है यूके ट्रिपल एस सी ने। तो अभी दोस्तों फिलहाल यही मैटर यहाँ पर चल रहा था। बीच में दोस्तों यहाँ पर ये बात निकल कर आई थी कि पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा से बननी चाहिए नए सिरे से। इसमें जो अभ्यर्थी चयनित थे वो भी प्रभावित हो रहे थे क्योंकि कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर था कि आपने प्रोटेक्ट करना है 1300 जो कैंडिडेट्स हैं, 1350 कैंडिडेट्स को, उनको छोड़ के बाकी के जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं या बाकी के बचे हुए पद हैं उन पर आप चेंजेस करिए और उसमें दोबारा से नई मेरिट लिस्ट को निकालिए। तो वही दोस्तों यहाँ पर चर्चा चली थी। बीच में फिर कोर्ट ने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनसे ये भी बोला था कि आप अपनी तरफ से पक्ष रखिए या आप अपनी तरफ से भी काउंटर मतलब कि जो काउंटर है उसको डाल सकते हैं। तो इसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे उन पर भी दोस्तों यहाँ पर बात आ रही थी। तो फिलहाल दोस्तों अभी यही दोस्तों यहाँ पर चर्चा चल रही है। यूके ट्रिपल एस सी नहीं चाहता है कि जो ये दोबारा नए सिरे से यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मार्क्स है दोस्तों वो भी अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के, चाहे सेलेक्टेड हो चाहे नॉन सेलेक्टेड हो। तो अभी फिलहाल यही मामला चल रहा है कि कब इनके जो मार्क्स है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि जो यूके ट्रिपल एस सी है इस पर वर्क कर रहा हो, क्योंकि काफ़ी समय से जो ये 192 पदों पर जो मेरिट लिस्ट निकालने का काम है वो फिलहाल अभी जारी हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत पे दोस्तों अभी हाल में ही दोस्तों मार्च में यहाँ पर सुनवाई हुई है। 10 मार्च को दोस्तों सुनवाई हुई है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25 मार्च या 24 मार्च के आसपास दोस्तों यहाँ पर ये डेट दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से अभी फिलहाल मामला चल रहा है तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि जो 192 पदों हैं वहाँ पर ही दोस्तों नए सिरे से यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है उनको यहाँ पर अभी प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। क्योंकि अगर पूरी लिस्ट अगर नई तरह से दोस्तों निकलती है तो फिर ऐसे केसेस में हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया हो तो फिर उनकी भी नौकरी पर दोबारा से खतरा बन जाएगा। तो इसको ऐसी सिचुएशन को नेगलेक्ट किया जाएगा क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी इसी बात को लेकर फिर से डबल बेंच पे गया है।
तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ये जो फैसला है वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में आए और जो बाकी के 192 पद हैं वहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिले। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर 192 पदों पर मान लेते हैं आपको जो मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं अगर वो ज़्यादा मिलेंगे, लाइक अगर हो सकता है कि 192 पद हैं, लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट कट ऑफ है, जैसे कि मान लेते हैं 60 अगर कट ऑफ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं दोबारा से अगर रिजल्ट निकलेगा तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसा भी हो सकते हैं कि जिनके मार्क्स आपके जो 1350 पद जो 1350 कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड उनसे ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे में उनके लिए और एक्स्ट्रा पदों को क्रिएट करना होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। खाली 192 पदों पर 192 अभ्यर्थी हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 192 पदों पर मान लेते हैं अगर 300 अभ्यर्थी आ गए कि भैया, तब आपको जो एक्स्ट्रा वो जो पद हैं वो वहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मंथन यहाँ पर चल रहा है कि इसको किस तरह से किया जाए। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं कि 192 जो पद हैं उस पर किस तरह से रिजल्ट निकाला जाएगा। जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो बाकी के जो बचे हुए पद हैं उसमें साफ साफ कोर्ट का आदेश है कि जिन अभ्यर्थियों के मेरिट में या मेरिट से ज़्यादा अंक आते हैं तो उनको सिलेक्ट किया ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 192 पदों पर 192 लोग ही सिलेक्ट होंगे, हो सकता है कि 192 पदों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स आपको ज़्यादा देखने को मिले। सो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो नए पद हैं उनको क्रिएट करना होगा, जिसको सुपरनोवा पद यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक अपने आप में विचित्र ये डिसीजन है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना लागू होता है, कितना धरातल पे लागू होता है, ये देखने वाली बात है। यूके ट्रिपल एस सी भी इसमें असमंजस में, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे भी चर्चा हुई होगी, सरकार से भी चर्चा हुई होगी, शिक्षा विभाग से भी चर्चा हुई होगी। तो इसमें यही मंथन चल रहा होगा कि इस चीज़ को किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है कि जल्दी ही मार्च में इसका जो डिसीजन है दोस्तों फाइनल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से दोस्तों ये चीज़ चल रही है। अब आप देख लीजिए सितंबर पिछले साल से अभी दोस्तों ये मार्च आ चुका है, और तब से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका केस चल रहा है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स का जो केस होते हैं दोस्तों जनरली वो काफ़ी प्रायोरिटी पर दोस्तों लिए जाते हैं, क्योंकि अवमानना का मतलब है कि कोर्ट के आदेश का दोस्तों आपने पालन नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में ये हो सकता है कि जल्द से जल्द आपको दोस्तों इसमें निर्णय देखने को मिले। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें जो 192 कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर डिसीजन है वो देखने को मिलेगा। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनका दोबारा से मेरिट लिस्ट को बनाया जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबिलिटी उसकी होगी, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अब सेलेक्ट करने के बाद निकालना ये दोस्तों आपकी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, क्योंकि वे लोग भी फिर दोबारा से कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो भर्ती है वो बड़ी मुश्किल और अड़चन में पड़ जाएगी। वैसे ही इसमें इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं, तो इसलिए भी हम लोगों ने इसकी अपडेट देना बंद कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी जो रिसेंट दोस्तों जो मामला चल रहा है वो यही है। तो फिलहाल अभी दोस्तों हम मार्च एंड का दोस्तों वेट करें, और हो सकता है कि जल्दी आपको यहाँ पर 192 पदों पर जल्दी आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।